वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम आए हैं अपने पार्ट टू वीडियो, जो कि कॉस्ट चैप्टर हमारा चल रहा है उसका पार्ट टू वीडियो है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट क्या हैं और उसके टाइप्स, जो कि शॉर्ट रन टाइप्स जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनके कर्व्स के बारे में, इनके फॉर्मूलाज के बारे में, इनके डेफिनेशंस के बारे में, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे अपने इस पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट के दो टाइप्स होते हैं। जैसे शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, दो टाइप का पीरियड होता है। प्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट पीरियड वो होता है जहाँ पे आपका जो फैक्टर्स प्रोडक्शन है, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने से जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन वो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो। तो यहाँ पे फिक्स फैक्टर फिक्स होता है, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन में क्या होता है, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर दोनों चेंज हो सकते हैं। यहाँ थोड़ा अलग है, शॉर्ट रन कॉस्ट भी होते हैं जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड हो, जो बदलता ना हो, ठीक है। तो ये वो कॉस्ट होते हैं जो बदलते नहीं है। जैसे फॉर इसमें लिखा हुआ ना, डज नॉट वेरी विद चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है आपका, उसके साथ बदलता नहीं है। अब बात होती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो इसके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल है, वो आप देख लीजिए। अच्छा एग्जाम्पल, सपोज करिए कि वी आर प्रोड्यूसिंग बैग्स। क्या प्रोड्यूस करें? बैग। बैग बना रहे हैं, ठीक है। हमारी कंपनी है बैग बनाने का। हमारा मंथली टारगेट है 500 बैग पर मंथ बनाने का। सिंपल। अब बैग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है भाई, देख लेते हैं। पहला तो हो गया आपका सेविंग मशीन, ठीक है। छोटा में लिख दिया हूँ मैं, सेविंग मशीन। ये हो गया आपका, मान लीजिए आपके पास 10 है। फिर हो गया आपका लेबरर्स, ये चाहिए आपको 20। फिर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में आपका सब कुछ आ जाएगा, धागा आ जाएगा, फिर चेन आ जाएगी, कपड़े आ जाएंगे जो भी बैग में लगते हो। ये सब मिला के हमने लिख लेते हैं 200 पीस। 200, ठीक है, 200 पीसेस। अब यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि इस लिस्ट में कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, तो आपके पास जवाब एकदम इजी है कि सर सेविंग मशीन जो होगा फिक्स कॉस्ट होगा, और ये दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। लेबर भी अगर आप चाहें तो फिक्स कॉस्ट में ले सकते हैं, फिलहाल इस एग्जाम्पल के लिए, छोटा इंडस्ट्री है, पर वो भी वेरिएबल हो सकता है जहाँ पे आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़े। अब इसको और बेहतर समझने के लिए देखिए, पहला हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन था, इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन, 500 को। अब हमने लेवल ऑफ प्रोडक्शन सपोज बढ़ा दिया, हमको चाहिए अब 600 बैग चाहिए इस महीने। सपोज कर लीजिए कि ये मार्च का महीना है, नए सेशन में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो बैग वगैरह चाहिए रहता है, तो इसलिए हमने 600 बैग का टारगेट रखा। अब बताइए हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सेविंग मशीन हमको कितनी चाहिए, लेबर कितने चाहिए, और रॉ मटेरियल कितना चाहिए। अब देखिए, सेविंग मशीन तो 100 बैग और बनाने हैं तो मुझे लगता है 10 बैग से ही हो जाएंगे। लेबर भी आपके 10 ही हो जाएंगे। और रॉ मटेरियल क्या होगा, रॉ मटेरियल तो भाई आप एक बैग भी एक्स्ट्रा बनाएंगे तो उसका अलग से थ्रेड, कपड़ा, चेन, जो भी उस बैग में लगता होगा वो सब अलग से चाहिए ही चाहिए। तो अगर 100 बैग और बनाने हैं तो हमने 500 बैग का 200 लिखा था, मान लेते हैं कि 200 सपोज 80 हमको और लग गए, 280 हमको पीसेस और लग गए, कपड़े और तमाम चीज़ों। अब यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा आपका, यहाँ से यहाँ लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया आपका। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं LOP, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा। तो अगर जो कॉस्ट आपका कांस्टेंट रह रहा है वो फिक्स है, और जो कॉस्ट बढ़ रहा है लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, वो आपका वेरिएबल। अब यहाँ देख लीजिए, देखिए ये तो फिक्स हो गया, ये भी फिक्स है। लेबर आपका यहाँ 20 था ना, यहाँ भी 20 ही रहे। लेबर आपका भी 20 है, इधर भी 20 है। रॉ मटेरियल यहाँ पे 200 है, यहाँ रॉ मटेरियल हो गया 280। यानी लेबर, इस एग्जांपल के लिए लेबर और सेविंग मशीन क्या होगा, ये दोनों हो गए आपके वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट। और रॉ मटेरियल वाला जो हिस्सा है ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है विच डायरेक्टली चेंजेस। डायरेक्टली चेंजेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो भी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का साइन है वो, ठीक। ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे हो गया
फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ बढ़ रहा हो, जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो जो चीज़ें उसके साथ बढ़ रही हो वो सब वेरिएबल है। जो चीज़ें कांस्टेंट रहती हो, नहीं बढ़ती हो, अब इसको कुछ एग्जांपल भी आप देख लीजिए। जैसे आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी नहीं बढ़ता, जितना इंटरेस्ट है वही रहेगा। रेंट आपका जो भी हो, आप चाहे उसमें उस जगह पे आप सबको बैठाइए। सपोज एक कमरा है, कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में 50 लोगों की बैठे की कैपेसिटी है। अब उसमें 50 लोग बैठे या 5 लोग बैठे या ताला बंद रहे हैं, रेंट तो देना ही देना है, तो वो फिक्स कॉस्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय एक्सेट्रा, ये सब कुछ एग्जांपल है। उसको कुछ अदर नेम्स भी हैं, जैसे इसको फिक्स कॉस्ट पे अदरवाइज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो देना ही देना है। आप ताला बंद करके रखेंगे तो भी ये देना है, ठीक है। अनअवॉइडेबल और ओवरहेड, इसके भी देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके। रॉ मटेरियल सबसे बड़ा एग्जांपल, फिर फ्यूल हो गया, फिर वेजेस ऑफ लेबरर्स हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके कुछ अदर नेम क्या है, जैसे इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, इसको प्राइम बोलते हैं, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। क्यों डायरेक्टली? क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होता है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन जैसे बढ़े घटेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ता घटता है। अवॉइडेबल यहाँ पे है, तो ये अनअवॉइडेबल है। क्यों? क्योंकि ये इसको अवॉइड किया जा सकता है। कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम? आप प्रोडक्शन मत करिए, प्रोडक्शन करेंगे तो भी तो रॉ मटेरियल लगेगा। प्रोडक्शन मत करिए, रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, लेकिन ये दोनों कॉस्ट तो आपने मशीन एक बार खरीद ली तो देना ही देना है, ठीक। तो ये सब कुछ रहा हमारा कॉस्ट के, शॉर्ट रन कॉस्ट के टाइप्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं इनके अंडर में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये क्या होता है, इनके रिलेशनशिप और इनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम अपने अपकमिंग वीडियो में। ये पर्टिकुलर चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है टाइप्स ऑफ कॉस्ट का। जितने टाइप्स होते हैं टोटल टाइप्स का चार्ट बना दिया है। एक ही जगह पे, एक ही चार्ट से, एक ही बोर्ड से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वो कितने टाइप्स होते हैं, उनके क्या फॉर्मूलाज हैं, उनके क्या डायग्राम्स है, जो कि बेसिकली पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम शुरू करते हैं। आपके कॉपी में अगर नहीं हटेगा तो आप कॉपी को बड़ी, दोनों पेज को बीच, मतलब 2 पेज को आप इस्तेमाल करके तब इसको बनाइएगा। क्योंकि मैंने तो बोर्ड में किसी तरीके से एडजस्ट कर दिया, वहां पे आप बिल्कुल फुल फ्लेज डायग्राम को बनाइएगा। सब डायग्राम उसके नीचे, जैसे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला उसके नीचे उसका डायग्राम, उसी तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम यहाँ होना चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट का यहाँ होना चाहिए। तो वैसे करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला हमारा कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट क्या होता है, जो कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट अकर कर रहा हो, ठीक है। जो एवरेज होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब जो एवरेज कॉस्ट को इनटू क्वांटिटी कर देते हैं, जो आता है हमारा, वो टोटल कॉस्ट हो जाता है। यानी टोटली इतना ही कॉस्ट हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकर करता है। इसके अपने फॉर्मूला है निकालने के, जो कि है आपका पहला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इंटू क्यू। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? पहला एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से, जितना आउटपुट हुआ है उसके साथ आप इंटू कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला है टीएफसी प्लस टीवीसी। देखिए टीएफसी टीवीसी अगर हम इनको पारिवारिक माहौल में देखें तो ये इनके पिताजी हैं, टीसी इनके पिताजी हैं, ये 2 इनके बच्चे हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक का नाम है टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक का नाम है टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट। ये पिताजी है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको पिताजी के बारे में जानना हो तो हम दोनों बच्चों को जोड़ देंगे। तो यहाँ दोनों बच्चों को जोड़ दिया गया, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दीजिए, पिताजी का पता चल जाएगा, टोटल कॉस्ट है वो, ठीक है। इसी फॉर्मूले में से ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ टीवीसी इज इक्वल टू क्या लिखा गया, टीसी माइनस टीएफसी। मतलब अगर टीवीसी, एक टीवीसी वाले बेटे के बारे में जानना है तो पिताजी का एक अंग था टोटल फिक्स कॉस्ट, तो उसको आप हटा दीजिए। तो पिताजी के इसमें से इसको हटा दिए, जो बचेगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट बचेगा। और उसी फॉर्मूले पे ये वाला है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट जो है, यानी पिताजी वाले में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट हटा देंगे, जो बचेगा वो टोटल फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे है टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू। तो इसका भी लॉजिक है याद करने का, थोड़े फॉर्मूला ज्यादा लग रहे होंगे पर याद आसानी से हो जाते हैं अगर मेरी लॉजिक आप याद रखें तो। और तीसरा है आपका टीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी। ऐसा पहला होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब बेसिकली सीबीएसई ने क्या किया ना, वो टीवीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी लिख दिया है। मतलब टीवीसी से ही आप एमसी को कैलकुलेट करिए तो एक्यूरेट फिगर आता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स रह जाता है। वेरिएबल कॉस्ट होता है जिसका मेन असर किसी भी कॉस्ट में होता है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करना चाहिए। ऐसा फिर रिसेंटली अब यही हो रहा है। टोटल कॉस्ट में क्योंकि फिक्स और वेरिएबल दोनों आ जाता है, जिसमें फिक्स क्या है, कॉमन रह जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। मेन इम्पैक्ट तो वेरिएबल का ही होता है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी अपने वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है तो फिर वो कंपनी चलाने लायक आगे नहीं रहती है, मतलब उसके शटडाउन पॉइंट में आ जाता है वो, अगर वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा आपने। फिक्स तो चलिए ठीक है, वो फिक्स है, वो कवर हो रहा है, नहीं हो रहा, वो आगे आने वाले समय में भी कवर हो सकता है। वेरिएबल कवर होना बहुत जरूरी है, डे टू डे एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं आपके, ठीक है।
तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके से कुछ है। इन्वर्टेड एस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस। इन्वर्टेड एस शेप, मतलब उल्टा एस जो है उस शेप में होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में यह बढ़ता है, फिर थोड़ी देर पे ये कांस्टेंट तरीके से काम करता है, फिर बहुत तेजी से बढ़ता है टोटल कॉस्ट। उसी सेम में आपका देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है। ये जीरो से स्टार्ट होता है, बस ये यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें टीएफसी का एलिमेंट भी होता है। देखिए टीएफसी यहाँ से है ना, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट जो है वहीं से स्टार्ट होता है। इसका रिलेशनशिप हम देखेंगे तो बहुत अच्छे समझेंगे क्यों ऐसा होता है। तो इसीलिए टीसी भी यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि टीएफसी इसमें जुड़ा है। पर टीबीसी में टीएफसी का कोई एलिमेंट नहीं है, इससे टीबीसी जीरो से, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। तो ये इसका शेप, इसलिए ये भी इन्वर्टेड एस शेप है, लेकिन जीरो से शुरू होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा। टीबीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी भी होता है, टीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी भी होता है, दोनों से निकल सकता है एमसी। ठीक है, और एमसी से दोनों निकल सकता है। और एक फॉर्मूला इसका टीबीसी इज इक्वल टू एबीसी इंटू क्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे यहाँ है ना एसी, यहाँ एसी के बीच में आप वी लिख दीजिए, ए बी सी, सिंपल फॉर्मूला आपका बन के रेडी हो जाएगा। ठीक, आते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट पे। टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कांस्टेंट होता है, जो चेंज नहीं होता लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ। अभी हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, वही है टोटल फिक्स कॉस्ट, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ बदलता नहीं है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहे बढ़ रहे हो चाहे कम हो रहे हो, टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये कहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल भी लाइन कहते हैं या पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आप देख लीजिए, एक फॉर्मूला तो मैंने आपको समझा दिया, दूसरा वही है। यहाँ ए सी इज इक्वल टू क्यू था क्योंकि टी सी था, ए सी क्यू। अब टी एफ सी का जानना हो तो यहाँ एफ लिख दीजिए टी सी के बीच में, टी एफ सी ए एफ सी हो जाएगा। यहाँ वी लिख दीजिए टी बी सी, यहाँ भी वी लिख दीजिए टी बी सी हो जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूला आप बनाना खुद सीख सकते हैं, इजी ट्रिक्स हैं ये। अब देखते हैं एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? जो टोटल कॉस्ट हमको मिल रहा है उसमें पर पर्सन या पर क्वांटिटी आउटपुट कितना हो रहा है, पर क्वांटिटी कॉस्ट कितना एसरटेन हो रहा है, उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। जब आप पर की बेसिस पे देखते हैं, यानी पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट देखते हैं, इसलिए एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू। जितना भी टोटल कॉस्ट हुआ उसको उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। सिंपल है। एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला है कि एएफसी प्लस एवीसी, क्योंकि इसके भी दो बेटे हैं, एक का नाम है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक का नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी काम करता है। अगर ये है, यहाँ पे देखिए टीसी है ना, आपको अगर एएफसी का फॉर्मूला जानना हो तो यहाँ बीच में एफ लिख दीजिए, एएफसी, यहाँ भी बीच में एफ लिख दीजिए, टीएफसी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू। आपको इसके में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बनाना है, यहाँ वी लिख दीजिए बीच में, इस जगह पे यहाँ पे वी लिख दीजिए, यहाँ भी वी लिख दीजिए। देखिए बन जाएगा फॉर्मूला आपका, एबीसी इज इक्वल टू टीबीसी अपॉन क्यू। ठीक, और एक तो माइनस करने वाला है, वो तो सिंपल है कि ए सी इज इक्वल टू दोनों जोड़ के है, तो एबीसी निकालना हो तो ए सी में से एफ सी माइनस कर, ए सी हमेशा बड़ा है। ठीक है, उसमें से जो माइनस करेंगे दूसरा वाला निकल जाए, एक माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे एक माइनस किया, एबीसी माइनस किया तो एफ सी निकल गया। ठीक है, अब रही बात कर्व्स की, तो कर्व देखिए एसी का कर्व जो होता है ये यू शेप है। कौन सा शेप है? यू शेप। यू शेप होने के पीछे कारण इसका ये होता है कि स्टार्टिंग में कॉस्ट आपका कम लगता है, क्योंकि आपकी मशीन अच्छी होती है, लेबर्स मोटिवेटेड होते हैं, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं, काम अच्छा करते हैं, तो कॉस्ट कम लगता है। एक समय के बाद वो एकदम कम हो जाता है, मिनिमम ये आपका, और इसके बाद जो है वो बढ़ने लगता है। यानी आपका फिर मशीन पुरानी हो रहेगी तो उसमें कॉस्ट लग रहा होगा, रिपेयरमेंट कॉस्ट और तमाम चीज़ों का। लेबर्स आपके अब कम मोटिवेटेड होंगे तो थोड़ा सा काम में इनएफिशिएंसी दिखा रहे होंगे, तो उसके वजह से कॉस्ट आपका बढ़ता है। सेम आप पैटर्न देखेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी है यही सेम पैटर्न, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एवरेज कॉस्ट में। ये भी यू शेप है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देखिए ये बहुत नीचे से गया है और ये बहुत ऊपर से गया है। क्यों ऊपर से गया? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए। ठीक है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैथ के जो स्टूडेंट रहे हो आपने पढ़ा होगा, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये पूछा जाता है, विच कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आप बताएंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसके बीच में जो भी आपके रेक्टेंगल्स बनेंगे उनकी एरिया सेम होती है। ये मैथ है, हम मैथ के हैं नहीं वैसे, फिर भी थोड़ा मोड़ा तो जानता है आदमी। तो ये हो गया आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। तीनों के शेप आपको समझ में आ गए, ये दोनों यू शेप में ही काउंट होते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काउंट होता है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे से जाता है, ये ऊपर से जाता है, क्योंकि इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट भी जुड़ा होता है। अभी इसका भी रिलेशनशिप हम देखेंगे तीनों का तो और क्लियर हो जाएगा। तीसरा हमारा होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। जहां भी वर्ड मार्जिनल आएगा, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी हो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो,
मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल रेवेन्यू, चार ही मार्जिनल आएंगे। चारों केस में आप ये समझ सकते हैं इसका मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, एडिशनल मतलब जो एक्स्ट्रा में हो रहा हो। जैसे टोटल कॉस्ट किसी यूनिट का आपका एक है, एक फर्स्ट यूनिट का आपका टोटल कॉस्ट है 10, दूसरे यूनिट का टोटल कॉस्ट है 18, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, पहले का तो 10 हो जाएगा, दूसरे का 18 माइनस 10। तरीका आपका सेम है, जैसे आपने रेवेन्यू अगर पढ़ा होगा, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का तरीका वही मार्जिनल कॉस्ट में भी एप्लीकेबल होगा। जहां मार्जिनल होगा ना, सबका कॉस्ट का सब फॉर्मूला भी सेम है। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला भी यही था, बस यहाँ सी की जगह आर लिख दीजिए, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक है, ये मैंने दोनों से लिख दिया है क्योंकि टीबीसी से भी ये निकलता है और टीसी से भी निकलता है, यहाँ भी टीसी और टीबीसी दोनों से निकलता है, इसलिए दोनों फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला इसका यही दो होता ही है, चाहे आप मार्जिनल यूटिलिटी पढ़िए, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़िए, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़िए या मार्जिनल कॉस्ट पढ़ ही रहे हैं, सब में फॉर्मूला सेम है, किसी में फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। तो यहाँ भी आप टी आर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए आर इंटू क्यू, यहाँ ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। टी यू का अगर बात करें हम, तो टी यू इज इक्वल टू ए यू इंटू क्यू हो जाएगा, ए यू तो होता नहीं वैसे, तो वो हो जाएगा। अगर टीपी की बात करें, टीपी इज इक्वल टू ए पी इंटू क्यू, ए पी इज इक्वल टू टी पी अपॉन क्यू, और बाकी यहाँ मार्जिनल में बस खाली आपको उसका डिजिट बगल वाला चेंज करना है, बस फॉर्मूला आपका एक ही से सब बन जाएगा। पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले पे ही है, बस कॉस्ट में थोड़ा सा सब पार्ट्स हैं, इसलिए यहाँ ध्यान देखना पड़ता है, वो भी आपका सेम ही निकल रहा है, देख रहे हैं ये वाला ए एफ सी इंटू पी टी वी सी इंटू क्यू। तो आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इनके रिलेशनशिप्स को, दो तीन रिलेशनशिप्स हैं उनको हम देखते हैं।